हाय एवरीवन, ऑनलाइन जीएस अड्डा पर आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके की शानदार क्लास लेके आए हैं। ये जितने भी सारे जीके के क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनके सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। इसलिए ये आपके आने वाले जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ इन जीके के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रट लें और इनको बार बार रिपीट करें, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना, दामोदर परियोजना, चंबल परियोजना, कोसी परियोजना। अब चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है दामोदर परियोजना, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। चलिए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश और बिहार की, केरल और कर्नाटक की। अब चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्यों की सिंचाई होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। ऑप्शन ए नौसैनिक, बी तेल, सी नदीय, डी प्राकृतिक। तो बताइए अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है नदीय प्रकार का बंदरगाह है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, एक्स ग्रहण किस प्रकार की तरंगें हैं। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसके पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन डी प्रत्यास्थ तरंग। इसका जो सही आंसर होगा वो है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन सी। हमारा जो अगला सवाल है वो है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन ए ऊर्जा की, बी कार्य की, सी संवेग की, डी जड़त्व की। इसका जो सही आंसर होगा वो है जो जड़त्व की संकल्पना देता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ध्वनि तरंगों का, बी परासरव तरंगों का, सी एक्सरे तरंगों का, या डी चुंबकीय तरंगों का। इसका जो सही आंसर होगा वो है एक्सरे किरणों का किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है। ऑप्शन ए लिस्ट, ऑप्शन बी चेज, ऑप्शन सी डुप्लीकेट, ऑप्शन डी फॉर्मेट। ये जितने जो सवाल हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और इनके आने की काफ़ी संभावना है। तो इसलिए प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनको अच्छे से याद करें। चलिए अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है डी फॉर्मेट। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, आधुनिक चरम शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो चलिए अब इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए निकिल, बी जस्ता, सी क्रोमियम, डी सीसा। इसका जो सही आंसर होगा वो है सी क्रोमियम, एक विषैली धातु है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। मतलब जो एल्कोहल होता है जब उसमें जल मिला दिया जाता है तो उसे किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो चलिए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए निस्तारण द्वारा, बी वाष्पन द्वारा, सी आसवन द्वारा, डी उद्पातन द्वारा। इसके अब आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है आसवन के द्वारा
अल्कोहल से जल को अलग किया जा सकता है। चलिए हमारा जो अगला सवाल है वो है, लिटमस प्राप्त किया जाता है, यानी लिटमस जो पेपर होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए एक जीवाणु से, ऑप्शन बी एक कवक से, ऑप्शन सी एक शैवाल से, ऑप्शन डी लाइकेन से। इसका जो सही आंसर होगा वो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? बताइए ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या होती है? तो चलिए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए मगर में, बी सांप में, डी रे मत्स्य में, सी रे मत्स्य में, डी उड़ने वाले स्तनपायी में। इसका जो सही आंसर होगा वो है सांप में सबसे ज़्यादा जो पसलियों की संख्या होती है, क्योंकि वो रेंगता है इसलिए उसके सारे जो बॉडी होती है उसमें सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, मानव के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और जितने सारे क्वेश्चन हैं वो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सेम टू सेम वहाँ से लिए गए हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए 1.64 kg, बी 1.36 kg, सी 1.46 kg, डी 1.63 kg। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 1.36 kg होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है, नारियल का पानी है, यानी नारियल का पानी एक क्या है? ऑप्शन ए तरल बीजाणक, बी तरल मध्य फल वित्ती, सी तरल एंडोकार्प, डी विकृत तरल एंडोस्पर्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी विकृत तरल एंडोस्पर्म है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी भारत सरकार के द्वारा। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अब चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है भारत सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर किए जाते हैं और जो नोट हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्त को, बी उमा देवी को, सी देविका रानी को, डी सुलोचना को। इसका जो सही आंसर होगा वो है सी देविका रानी को दिया गया था। जो सन 2021 में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो रजनीकांत को दिया गया है, जो कि एक साउथ के प्रसिद्ध एक्टर हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, भारत किसको बिजली निर्यात करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, डी भूटान। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है ये बांग्लादेश को भारत अपनी बिजली निर्यात करता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, हवाला क्या है? ए किसी विषय का पूर्ण विवरण, बी विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार, सी कर वचन, डी शेयर का अवैध व्यापार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, यानी जो विदेशी लोग होते हैं वो यहाँ आकर अपनी काले धन को यहाँ पर लेके आते हैं, तो वही होता है हवाला। तो चलिए इसके देखते हैं। हवाला में विदेशी मुद्रा का एक स्थान
से दूसरे स्थान पर गैर कानूनी रूप से हस्तांतरण किया जाता है और जो कि एक गलत व्यापार होता है। इसमें दोषी पाए गए व्यक्ति को कारावास और वित्तीय दंड दिया जा सकता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। जब कभी ऐसी स्थिति बनती है जब उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के त्यागपत्र को स्वीकार करता है और उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की तरह काम करता है। उसे राष्ट्रपति के सारे अधिकार मिल जाते हैं। अगर वो किसी डील भी पर हस्ताक्षर करता है तो वो उसके द्वारा किए हस्ताक्षर मान्य होंगे।